हाँ तो बच्चों आइए, अब आपका स्वागत है फिर। आज हम तीसरे वीडियो में अपने कक्षा 10 के बच्चों से बात करेंगे वास्तविक संख्याएं चैप्टर में जो चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं दो दी हुई संख्याओं या तीन दी हुई संख्याओं का किस तरह से हम महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। हमने आपको नियम बताया, सूत्र बताया था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण उसमें एग्जाम्पल नहीं ले पाए थे। तो आज हम आपको वहीं से शुरुआत करते हैं कि अगर कोई दो संख्याएं दी हों या कोई तीन संख्याएं दी हों तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से अपने क्वेश्चन को हल करेंगे, अपने प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं एक बुक से आपके कि दिया है हमें कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या, उदाहरण लेते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1, संख्या 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सवाल देखना पड़ता है थोड़ा सा क्या दिया गया क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करें। हमें एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें सीखनी है कि HCF कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले दो हो या तीन हो संख्याएं, उनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टेप में यही करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, 2 गुणे क्या होता है 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अगर आप कर ले सकते हैं तो कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 3 यही होगा। अगर आप सीधे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ बगल में बनाकर यहाँ कर लीजिए। 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से 18, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 72, ये 2 दूनी 4 है, सॉरी 4 दूनी 8, हाँ 8, 24, 72, 72 का ये हो गया। 120 है, 120 का भी गुणनखंड करेंगे तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है ये देख लीजिए। 2 से काटेंगे 60 आएगा, ये आपको नहीं दिखाना है, आपको पता है पहले से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 120, यानी इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हमने आपको बताया था इसी को ये भी लिखा जा सकता है 2 गुणे 3, इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2। इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे। ठीक, केवल बस क्या हुआ, जितनी संख्या में थे, जैसे 2 3 बार था तो घात 3 हो गया। अब हमने आपको बताया था कि अगर इनका HCF निकालना है, यानी HCF ऑफ 6, 72, देखिए कितना आसानी से बना, और 120 का HCF निकालना है तो क्या करेंगे। अरे भाई हमने यही कहा था कॉमन कौन सा लेंगे, HCF में जो छोटी घातें होती हैं। अब छोटी का मतलब हुआ कि 2 की यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 घात है, तो हम कौन सी लेंगे, जिसमें 2 की 1 घात को ले लेंगे, यानी 2 हो गया गुणे। आइए 3 की इसमें 1 घात है, इसमें 2, इसमें 1, तो सबसे छोटी घात क्या है 3 है ना। यहाँ बेटा हमें 2 की सबसे छोटी घात कौन सी मिलेगी, 2 की 1 घात इस पे, और यहाँ 3 घातें हैं, तो 2 तो हो गया कंफर्म। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए इसमें, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे
3 की 1 घात है, 3 की यहाँ तो 3 की 1, तो 3 की 1 घात को उठा लेंगे, बहुत अच्छी बात ये भी है। अब देखिए आपसे एक चीज नहीं छूटना चाहिए, क्या कि यहां हमने देखा 5 की 1 घात है और इन दोनों संख्याओं के पास, ये किनारे में मिटा देता हूं, इनमें क्या 5 की कोई घात छुपी हुई है कि नहीं छुपी हुई है। हमको इस चीज को बहुत ध्यान देना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। हमें लगता है 5 की 1 घात ही सबसे छोटी घात है और हम यहाँ 5 लिख लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि 5 की यहाँ 1 घात तो है, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास इन संख्याओं में भी, क्योंकि इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, कहीं ना कहीं 5 की घात 0 भी छुपी हुई है। क्योंकि तुलना हमेशा किन संख्याओं से करनी है, 2 संख्याओं से, जबकि यहाँ 5 सिर्फ एक ही बार है, जबकि 2, 3 ये सब देखिए सब में थे। तो इसका मतलब इनमें क्या है, इनमें कोई 5 की घात 0 भी छुपी है। इसका मतलब 5 की घात 0 का मान 1 होगा, तो सबसे छोटा वो हो गया, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आपको पहले भी बताया गया है कि एचसीएफ का मतलब जो सब में कॉमन। अब सब में कॉमन का मतलब सब में उभयनिष्ठ, देखिए 1 बार 2 है, 1 बार 2 और 1 बार कौन है, ये देखिए ये 3 है और कोई तो मिल नहीं रहा ये। लेकिन कक्षा 8 तक हम जानते थे, हमने आज आपको घात के रूप में वही बताया, तो वो भी वही चीज, ठीक है। हमें लगता है समझ में आया होगा। तो इसका मतलब हमारा 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आइए चलते हैं एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब सारी गुणनखंड को इसी तरह रहने देंगे, सिर्फ यहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या मिल जाता है, अब एलसीएम में बताया गया सबसे बड़ी घात को लेना है। सबसे बड़ी घात का मतलब 6, 72, 120 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा कि 2 की सबसे बड़ी घात इसमें कौन है, तो आप देख रहे होंगे 2 की 1 घात, 2 की 3 घात, 2 की 3 घात, यानी 2 की जो घात 3 है वही सबसे बड़ी है। इसको उठा लेंगे, गुणा करेंगे। 3 की सबसे बड़ी घात कौन है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 की 2 घात है, इसमें 3 की 1 घात है, यानी 3 की कितनी घात को उठाएंगे, 3 की घात 2 को उठा लेंगे हम। फिर 5 की कितनी घात है यहाँ पर, 5 की हम देख रहे हैं, तो 5 की 1 घात ही सबसे बड़ी है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। अब आपका 2 की घात 3, 3 की घात 2 और हमारे पास कितना होगा, 5 एक बार है, तो हम इसका गुणा कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 3 का 9, 2 5, ये होगा ना, 8 9 72, यानी 8 5 40, 9 9 4 36, 300 कितना आ गया, 60 आ गया, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी भाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का लासा महत्तम समापवर्त कितना आया था, 6 आया था, और लघुत्तम समापवर्त कितना आया, 360। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। अब थोड़ा सा इससे टफ करते हैं क्वेश्चन को, कब, जब हम किसी को वर्ड प्रॉब्लम में लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है वर्ड प्रॉब्लम, अब वर्ड प्रॉब्लम का मतलब जैसे हिंदी में कहता है कि क्लास में बच्चों की संख्या या कहीं भी मजदूरों की संख्या के लिए आपको कैसे समझना है कि एलसीएम की एचसीएफ कैसे क्या निकालना है, तो आपको टफ लगता है क्वेश्चन। आइए हम उस पर भी एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जिस पे आपके क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली में। अब हम आपको अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, और आप इस पर अपनी घर ही बैठकर आराम से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा, आप लोग नोट करिए कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों, एग्जाम्पल नंबर 2, एक संगोष्ठी में, आप भी नोट कर लीजिए, एक संगोष्ठी में, क्वेश्चन लिखना भी पड़ रहा है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले, हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में
तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः क्वेश्चन नोट कर लीजिए, संख्या क्रमशः, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि 60, 84 तथा 108 है। 60, 84 तथा 108 है, ठीक, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हो तो, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन लिखना पड़ा इतना बड़ा इसलिए कि आप इससे नोट कर ले, नहीं तो अगर मैं बोलता हूँ कौन नोट कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा, नहीं तो मैं सीधे सॉल्व करता क्वेश्चन। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः का मतलब क्रम से जो है संख्या, वो 60 है, हिंदी में 60 है, अंग्रेजी 84 तथा गणित में कितनी है, 108। कह रहा है प्रत्येक कमरे में बराबर में एक विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हों तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात की। अब ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आ गया न्यूनतम, कमरों की न्यूनतम संख्या। तो आज आप एक चीज याद कर लीजिए कि न्यूनतम शब्द जब भी आएगा कभी भी हमारे पास, जब भी न्यूनतम आता है तो आप क्या निकालेंगे, HCF, और अधिकतम आता है तो क्या निकालेंगे, LCM। तो आइए 60, 84 तथा 108 है संख्या, तो इनका न्यूनतम कमरों संख्या हमें निकालनी है। तो आइए पहले ध्यान देना है कि कितने लोग बैठ रहे हैं। 60, 84, 108 है, तो पहले इसका हम क्या निकाल लें, बराबर करना है तो HCF निकाल लें। तो लिखेंगे 60, 84, 108। आप इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड सब लोग जल्दी से ज्ञात करिए, आप लोग इतना करते रहिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है इसका, जल्दी फटाफट आपको करना है। तो 60 का पहले करेंगे, 30 आएगा, 15, 3 बचे 15, 5 इसके 5, ठीक। अगला हमारा क्या है, 84 है, आपसे कह रहे हैं तो आप भी करते रहिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। 84 को करेंगे तो 2 से यहाँ, फिर आपका, फिर यहाँ, फिर यहाँ 108 का कितना, 108 यहाँ कर लीजिए, जगह कम हो जाएगी। यहाँ भी 2 से, फिर यहाँ, ये हमारे निकल गए, लिख लीजिए। 60 का अभाज्य गुणनखंड आ गया,
2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 5। 84 का आ गया 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर 108 का आ गया 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 3, है ना। अब इतना नोट करते रहिए, आप फटाफट करते रहिए। यानी 60, 84 और 108 का क्या निकालना है, हमारा भाज्य गुणनखंड निकल गया, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आप लोग इतना नोट करिए फट से, एचसीएफ निकालने का मतलब कि हमने आपको अभी बताया है कि न्यूनतम घातों को लिखते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 60, 84, 108 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम घात 2 की कितनी है, 2 घाते 2। 3 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 1 है, तो 3। और पिछले भी क्वेश्चन बताया था 7 और 5 एक एक बार। तो इसको हम ये नहीं समझेंगे इसकी न्यूनतम घात है, जबकि नहीं, 5 की न्यूनतम घात 0 है। तो उसको 5 और 7 को छोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन थे। तो हमारे पास मिल गया 4 गुणे 3, यानी क्या आ गया 12। और ये 12 क्या है, इतना आप नोट करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में ढेर सारे मिलते रहेंगे। अब आप 12 आ गया आपका, ठीक है। तो ये प्रत्येक कमरे में, हर कमरे में न्यूनतम बैठाए जाने वाले लोगों की क्या है, संख्या है। हमने आपसे अभी बताया था न्यूनतम यानी क्या निकालेंगे, ऐसे हमारे पास मिल गया। यानी हर कमरे में वहाँ जो जहाँ संगोष्ठी में बैठाया जा रहा है, भाग लेने जो गए हैं, हर कमरे में न्यूनतम मतलब कितने लोग बैठाए जा रहे हैं, 12 लोग। अब हमें यहाँ पूछ भी रहा था वो कि कमरे बराबर एक से प्रत्यक्ष बैठाए जाए, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। अब कमरों की भी संख्या ज्ञात करनी है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ये तो सदस्य बैठाए गए, प्रत्याशी बैठाए गए हैं। यही देखिए हिंदी में होता है तो थोड़ा सा आप उलझ जाते हैं क्वेश्चन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आइए, 12 यहाँ मिल गया, इसको मिटा दे रहे हैं, दिखेगा नहीं, ये इतने इतने लोग बैठाए जा रहे हैं। तो आपका कमरों की संख्या कितनी होगी निकालने के लिए, कमरों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या करना होगा, हमें इतने लोगों में प्रत्येक में 12-12 लोगों को बैठाना है। 60, 84, 108 सब इतने लोग हैं, यानी सबको क्या कर लें, सबका योग कर लें और 12 से भाग दे दें, तो कमरों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सारे प्रत्याशी कितने लोग हैं, है ना। तो न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, यानी 60 घन 84 घन 108 बटे आपका हो जाएगा कितना, 12 लोग बैठाए जा रहे हैं। जोड़ने पर हमें मिल जाएगा कितना, 108 यानी 8 से 14, 140, 4 144 यानी 144 और धन 108, 8 4 12, 5 252, क्या आ गया 252 बटे 12, 12 दूनी 24, 1 25, 12 1 12 बराबर 21। यानी न्यूनतम कमरों की कुल संख्या कितनी होगी, 21 कमरे हैं जहां पर इन सारे प्रत्याशियों को क्या किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। अच्छा, आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सब वही सारा काम करना है, केवल आप हिंदी पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। तो इसीलिए हमने आपको इस तरीके का भी एक एग्जाम्पल बता दिया, और हमें उम्मीद है अब आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जहाँ भी दिक्कत होगी उसको हम लोग तक पहुँचाएंगे तो आपका निदान किया जाएगा। तो घर बैठकर आप इस पर भी गौर करिए, देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको भी आप कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में मिल रहे हैं सबको आप देखिए, हल करिए, जो भी दिक्कत हो उसके लिए बताइए आप। फिर बाकी अगले टॉपिक अगले
वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।